तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम के बीच के बैटल के बारे में। अब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम दोनों ही मार्वल के काफी पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों में से जहां फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर से एक पूरे यूनिवर्स तक को क्रिएट कर सकता है, वहीं पर ही डॉक्टर डूम के पास भी ऐसी पावर्स और ऐसी एबिलिटीज हैं जिनके दम पर वो यूनिवर्सेस पर राज कर सकता है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट के अंदर तो उसने पूरे मल्टीवर्स तक पर राज किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब जब इन दोनों कैरेक्टर्स में इतनी खासियत है, इसीलिए अब ये बात जानना तो बनता ही है कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है। और हाँ, उससे भी बड़ी बात, अगर इन दोनों के बीच कभी फाइट होती है तो उस फाइट के अंदर कौन जीत सकता है। क्या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर से डॉक्टर डूम को हरा सकता है, या फिर डॉक्टर डूम अपनी पावर्स और अपने दिमाग के दम पर फ्रैंकलिन के ऊपर भारी पड़ सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना हो तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, और वीडियो के अंदर फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम के बीच एक बैटल कंपैरिजन करते हुए इस बात का क्लियर आंसर जानने वाले हैं कि अगर कभी ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में फाइट करते हैं तो उस फाइट के अंदर कौन जीत सकता है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, और आपको फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम में से कौन ज्यादा पसंद है उसका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। बाकी आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस फाइट कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन की पावर्स को जानेंगे, एंड इन दोनों की पावर्स को जानने के बाद ही हम इन दोनों के बैटल को कंपेयर करेंगे, जिसके बाद जाकर ही हमें एक क्लियर आंसर मिलेगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है, एंड एक बैटल के अंदर कौन किसे हरा सकता है। सो आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर डूम से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम मार्वल का वो कैरेक्टर है जिसका नाम मार्वल के सबसे स्मार्ट लोगों में गिना जाता है। अगर बात करें डॉक्टर डूम के इंटेलिजेंस की, तो उसका IQ रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क की तरह 250 से भी ज्यादा है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम वो कैरेक्टर है जिसने की मार्वल कॉमिक्स के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक के साथ ही पढ़ाई करी है, और जितनी फील्ड्स में मिस्टर फैंटास्टिक ने मास्टरी करी है, उतनी फील्ड्स में डॉक्टर डूम ने भी मास्टरी कर रखी है। डॉक्टर डूम एक साइंटिफिक जीनियस है, और अगर बात करें इसकी स्पेशलिटी की, तो डॉक्टर डूम रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग और फिजिक्स जैसी फील्ड्स का मास्टर है, एंड उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे एडवांस वेपन्स और डूम बोर्ड्स को क्रिएट कर रखा है। एसगार्ड का डिस्ट्रॉयर आर्मर, जो कि ओडिन के वर्ल्ड की प्रोटेक्शन करता है, उसका क्रिएशन एसगार्ड के सबसे एडवांस मैकेनिज्म से किया गया है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने उसी डिस्ट्रॉयर आर्मर को भी एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रखा है। हालांकि बात करें डॉक्टर डूम की ओरिजिन की, तो डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम बिलोंग करता है लेटवेरिया से, और इसी लेटवेरिया के अंदर जहां विक्टर वॉन डूम के फादर डॉक्टर गिरी किया करते थे, वहीं पर ही उसकी मदर एक ब्लैक मैजिशियन थी, जो कि अपनी सॉर्सरी का इस्तेमाल करके कई सारे डीमन से उनकी पावर्स मांगा करती थी। लेकिन अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल वो गांव की भलाई में किया करती थी, और ऐसे एक बार जब वो मेफिस्टो से पावर्स मांग रही थी, तब मेफिस्टो ने उसका इस्तेमाल किया, एंड डॉक्टर डूम की मदर की बॉडी को टिकओवर करके उसके गाँव के सारे बच्चों को मरवा दिया, जो देखकर पूरा गाँव डॉक्टर डूम की फैमिली का दुश्मन बना। उन्होंने सबसे पहले उसकी मदर को मारा, और फिर जब डॉक्टर डूम का फादर अपने बेटे को लेकर भागा, तब एक बर्फीली जगह में रात भर छुपने की वजह से उसके फादर की भी मौत हो गई। लेकिन फिर उसके आगे विक्टर वॉन डूम रुका नहीं, और वो सीधा यूएसए गया एंड अपनी पढ़ाई को वहां से पूरा किया। मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम जब सिर्फ कॉलेज में होता है, तब उस टाइम पर ही वो एक ऐसे डिवाइस को क्रिएट कर लेता है, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके वो अपनी कॉन्शियसनेस को सीधा हेल में भेज देता है, ताकि वहां पर जाकर वो अपनी मदर को ढूंढ सके। लेकिन सिर्फ ये नहीं, बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने टेलीपोर्टेशन डिवाइस को भी क्रिएट कर रखा है, यानी कि बिल्कुल जैसे रीड रिचर्ड्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर लेता है, वैसे कॉमिक्स के अंदर ये काम डॉक्टर डूम भी कर सकता है। इनके अलावा डॉक्टर डूम ने भी टाइम मशीन क्रिएट कर रखा है, जिसके इस्तेमाल से वो टाइम में पीछे या फिर आगे जा चुका है, और ये चीज डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स में बहुत बार की है। इनके अलावा आयरन मैन की तरह डॉक्टर डूम ने भी अपने लिए एक पावरफुल आर्मर क्रिएट कर रखा है, जिसके होते डॉक्टर डूम से फाइट करना या फिर उसे डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम का जो आर्मर है वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मर है, और डॉक्टर डूम का ये पावरफुल आर्मर न सिर्फ फिजिकल अटैक्स को झेल सकता है, बल्कि इनके साथ ही वो मैजिकल अटैक्स, साइकिक अटैक्स और इवन कॉस्मिक अटैक्स को भी झेल सकता है। इनके साथ ही डॉक्टर डूम अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक मास्क भी यूज करता है, और डूम के मास्क इस्तेमाल करने का सबसे मेन रीजन भी यही है कि जिस टाइम पर डॉक्टर डूम ने अपनी कॉन्शियसनेस को हेल में भेजा था, तब उस टाइम पर वो जिस डिवाइस को यूज कर रहा था वो डिवाइस ब्लास्ट हो गया था, और उसी वजह से डॉक्टर डूम का पूरा चेहरा भी खराब हो गया, एंड इसीलिए डॉक्टर डूम हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगा के उसे हाइड करके रखता है। डॉक्टर डूम के इंटेलिजेंस की बात करें तो वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि मार्वल कॉमिक्स में जब उसने सिल्वर सर्फर को देखा था एंड उसकी कॉस्मिक पावर्स के बारे में जाना था, तब उसने उसके लिए एक कॉस्मिक पावर हार्नेस करने वाला डिवाइस क्रिएट कर लिया था। और फिर उसके बाद ही जब सिल्वर सर्फर डॉक्टर डूम से मिलने लेटवेरिया आता है, तब डॉक्टर
डॉक्टर डूम अपने उसी डिवाइस का इस्तेमाल करके सिल्वर सर्फर की सारी कॉस्मिक पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसे सीधा अपनी बॉडी में डाल लेता है। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स में वो एक बार बायो एनहेंसर को भी क्रिएट करता है और डॉक्टर डूम का बनाया हुआ ये बायो एनहेंसर किसी की भी बॉडी पर होने वाले डैमेजेस, इवन उनकी बॉडी पर होने वाले कट्स को भी पूरी तरह से हील कर सकता है। यानी कि जैसे डेडपुल और वुल्वरिन की बॉडी पार्ट्स कटने पर भी वो उसे रीग्रो कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर डूम भी अपने बायो एनहेंसर का इस्तेमाल करके अपने साथ बिल्कुल वैसा कर सकता है और अपनी पूरी बॉडी को फिर से हील कर सकता है। इन सब के साथ ही डॉक्टर डूम ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक कैटास्ट्रोफिक प्राइम मूवर भी बना रखा है। जो कैटास्ट्रोफिक प्राइम मूवर डॉक्टर डूम का बनाया हुआ इतना खतरनाक इन्वेंशन है कि उसकी मदद से डूम चाहे तो पूरे वर्ल्ड को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाकी इनके अलावा एक बार डॉक्टर डूम पूरे वर्ल्ड के सारे लोगों के माइंड को एक ही बार में कंट्रोल कर चुका है। वो कॉमिक्स में एक टाइम प्लेटफॉर्म नाम के डिवाइस को क्रिएट कर चुका है जिससे कि वो टाइम में पीछे या फिर आगे होने वाली गड़बड़ियों को अपने हिसाब से ठीक कर चुका है। और तो और कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम एक बार एक ऐसे आर्मर को क्रिएट कर लेता है जिस आर्मर की मदद से पूरी दुनिया के सारे वाइब्रेनियम पर डॉक्टर डूम का कंट्रोल आ जाता है। और फिर जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर आयरन मैन अपने नैनोटेक वाले आर्मर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम दुनिया भर के सारे वाइब्रेनियम को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। यानी कि वो पलक झपकते ही वाइब्रेनियम से कुछ भी क्रिएट कर लेता है और उस वाइब्रेनियम का किसी पर इस्तेमाल भी कर लेता है। तो दोस्तों यही सारी पावर्स थी डॉक्टर डूम की। अब डॉक्टर डूम की पावर्स को जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा फ्रैंकलिन, जिसका पूरा नाम फ्रैंकलिन बेंजामिन रिचर्ड्स है, वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। फ्रैंकलिन अपनी फिजियोलॉजी से एक म्यूटेंट है और उसकी म्यूटेंट पावर्स उसे अलाउ करती है कि वो अपनी इन पावर्स को सिर्फ अपने सोचने भर से इस्तेमाल कर सकता है। अब देखा जाए तो बाकी सारे म्यूटेंट्स की पावर्स एक सर्टेन एज के बाद एक्टिवेट होती है, लेकिन फ्रैंकलिन इन सारे म्यूटेंट्स में भी सबसे अलग है क्योंकि फ्रैंकलिन की पावर्स उसके जन्म से एक्टिवेट हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब फ्रैंकलिन सिर्फ 6 साल का था तभी उसने अपने रूम में अपने बेड पर बैठकर एक पूरे पॉकेट यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था। फ्रैंकलिन की पावर्स की बात की जाए तो वो टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है, वो चाहे तो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे तो किसी मॉलिक्यूल के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन टाइम में आगे जा सकता है, टाइम को रिवर्स करके पीछे ला सकता है, चाहे तो किसी दूसरी टाइमलाइन में जंप कर सकता है, यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, वो चाहे तो किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय और इवन रिक्रिएट कर सकता है, बैठे बैठे मन से सोचकर पॉकेट यूनिवर्स बना सकता है, और तो और अगर कभी जरूरत पड़े तो फ्रैंकलिन पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि गैलेक्टस से लेकर सेलेस्टियल्स तक भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी हमने देखा है कि जो सेलेस्टियल्स की पूरी रेस है उनके लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक थ्रेट माना जाता है, यानी कि खतरा। एंड वो इसीलिए क्योंकि अगर कभी गलती से सेलेस्टियल्स ने भी फ्रैंकलिन से फाइट की तो फ्रैंकलिन सभी सेलेस्टियल्स को भी खत्म करने का दम रखता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास पावर्स की कोई कमी नहीं है और इसीलिए मार्वल यूनिवर्स में हमने अब तक जितनी पावर्स देखी है उनमें से लगभग 90% पावर्स फ्रैंकलिन अकेला होल्ड करता है। फिर चाहे बात करें किसी दूसरे कैरेक्टर के माइंड को कंट्रोल करने की, बिना किसी चीज को हाथ लगाए उसे इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पर वार करने की, समय में आगे पीछे जाने की, पलक झपकते टेलीपोर्ट होकर कहीं भी पहुंच जाने की, किसी के माइंड को कंट्रोल करने की, उसे इल्यूजन्स दिखाने की, बात हो किसी प्लेनेट या फिर किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की, डिस्ट्रॉय किए हुए उस यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट करने की, हवा में फ्लाई करने की, या फिर बात हो किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की, फ्रैंकलिन ये सारी चीजें बड़े आराम से कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स में जब उसका जन्म हुआ था तब उस टाइम पर ही मार्वल के सारे बड़े पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर्स की नजर फ्रैंकलिन पर आ गई थी और उन सभी को पता लग गया था कि इस दुनिया में उनको टक्कर देने के लिए कोई और पैदा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रैंकलिन ये सारी पावर्स तब की है जब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था और इसीलिए जाहिर सी बात है कि जैसे ही फ्रैंकलिन बड़ा होगा यानी कि एडल्ट होगा तब उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अपनी उन पावर्स को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि दोस्तों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बच्चे में इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके एडल्ट फॉर्म को दिखाना मार्वल के लिए भी काफी मुश्किल है एंड इसीलिए अब तक के इतिहास में मार्वल कॉमिक्स ने मार्वल के मेन टाइमलाइन में फ्रैंकलिन को एडल्ट कभी नहीं दिखाया है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में अगर कभी फ्रैंकलिन का हमें एडल्ट वर्जन दिखा भी है तो या तो उसे किसी और यूनिवर्स का बताया जाता है या फिर वो फ्रैंकलिन फ्यूचर से आया होता है। लेकिन हाँ, अगर हम उन सारे एडल्ट फ्रैंकलिन्स की बात करें तो उनमें से ही एक एडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में हमने जाना था कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो गैलेक्टस जैसे एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर को अपना चेला बना के रखता था। यहाँ तक कि चेला भी एक छोटा शब्द है, गैलेक्टस उसके लिए उसके गुलाम की तरह काम करता था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि कॉमिक्स के अंदर एक बार गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन को ये तक बोला हुआ है कि उसके अलावा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी डेस्टिनी में सब कुछ के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहना लिखा है। और दोस्तों अगर हम गैलेक्टस की बातों को सीरियसली लें तो इसका मतलब यही होता है कि फ्रैंकलिन मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल की दुनिया में इटर्निटी के लिए जिंदा रहेगा। सो दोस्तों यही सब थी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स। और अब जैसा कि हम फ्रैंकलिन के साथ साथ डॉक्टर डूम की भी सारी पावर्स को जान चुके हैं, इसीलिए चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में एंड ये देखते हैं कि इन दोनों के बैटल में कौन जीत सकता है। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बल्कि इनके साथ ही इन दोनों कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। इन दोनों में से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है, वो मल्टीवर्सल लेवल तक रियलिटी रैप कर सकता है, अपनी रॉ पावर से एक पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है और तो और मार्वल कॉमिक्स की कई सारी स्टोरी लाइंस में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इमॉर्टल तक बताया गया है, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो कि लाखों सालों तक जिंदा रहे और उसे कभी नहीं मारा जा सके।
इवन दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर फ्रैंकलिन वो कैरेक्टर है जिससे भिड़ने से पहले सेलेस्टियल जैसे बिंग्स भी 100 बार सोचते हैं। बट दोस्तों फ्रैंकलिन का कंपैरिजन है डॉक्टर डूम से। वही डॉक्टर डूम जो कि मार्वल के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है। वो साइंस और सोर्सरी दोनों का ही मास्टर है। उसके पास भी आयरन मैन की तरह खुद का कमाल का टेक है। उसके पास खुद की अपनी आर्मीज है। और तो और डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स लेकर भी घूमता है। लेकिन दोस्तों अगर कभी फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम के बीच बैटल होती है तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर डूम इतना पावरफुल होने के बाद भी फ्रैंकलिन से जीत नहीं पाएगा। और ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि फ्रैंकलिन की जो रॉ पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि सोच कर देखे दोस्तों, जो कैरेक्टर सोचने भर से यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है वो अगर चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता है। और यही कैरेक्टर यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रॉ पावर्स के मामले में डॉक्टर डूम से ज्यादा पावरफुल है एंड वो अपनी पावर्स की मदद से डॉक्टर डूम को आराम से हरा सकता है। लेकिन दोस्तों ये तब का सिनेरियो है जब इन दोनों का बैटल अचानक से हो, यानी कि फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम का उस टाइम पर सामना करे जिस टाइम पर डॉक्टर डूम के पास कोई भी प्रिपरेशन ना हो। और दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ठीक टोनी स्टार्क की तरह डॉक्टर डूम भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे कि अगर प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए तो वो पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर की वाट लगा सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों अगर डॉक्टर डूम थोड़ी सी भी तैयारी कर ले एंड वो फ्रैंकलिन की सारी पावर्स को जान जाए तब डॉक्टर डूम इतना स्मार्ट तो आराम से है कि वो फ्रैंकलिन जैसे कैरेक्टर को भी डिफीट कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी हमने देखा है कि डॉक्टर डूम वो कैरेक्टर है जो कि कई बार तो अपने से भी कई गुना पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स को भी छीन चुका है एंड उन सभी कैरेक्टर्स को डिफीट भी कर चुका है। यहाँ तक कि दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट के अंदर तो डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स तक की पावर्स को छीन लिया था और उसकी पावर्स छीनकर बन गया था गॉड एम्परर डूम। और रही बात फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, तो उसे तो डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड के अंदर अपना बेटा बनाकर घुमा रहा था। हालांकि दोस्तों उस टाइम पर अगर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन से फाइट करता, यानी कि जिस टाइम पर वो गॉड एम्परर डूम था, तब उस वक्त तो डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बिना किसी प्रिपरेशन के भी फ्रैंकलिन को आराम से हरा सकता था। वैसे भी दोस्तों डॉक्टर डूम वो कैरेक्टर है जिसकी कोई लिमिट्स ही नहीं है और इसीलिए जो हम सोच भी नहीं सकते डॉक्टर डूम वो कर भी सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो फिर वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि फ्रैंकलिन रॉ पावर्स की टर्म में डॉक्टर स्ट्रेंज से काफी सुपीरियर है और इसीलिए अगर उसका सामना डॉक्टर डूम से अचानक से हो तो वो अपनी पावर्स की हेल्प से डॉक्टर डूम को डिफीट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर डॉक्टर डूम प्रिपरेशन के साथ फ्रैंकलिन का सामना करे तो फिर तब डॉक्टर डूम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है ये आप मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। बाकी आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए हमारे चैनल को चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल की सारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।